हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों आप लोगों को जो है अपूर्ण प्रभाविता का नियम जानना है। दैट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस जानना है आप लोगों को। अपूर्ण प्रभाविता कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता। तो ध्यान देना बच्चों, ट्रिक के माध्यम से हमें इसको जानना है, लेकिन इस पर किस वैज्ञानिक ने सर्च किया और क्या कमी थी जिसको उसने सुधारा था वैज्ञानिक ने, तो हमें जानना है कि यहाँ पर वैज्ञानिक ने इसको जो है पूरी तरीके से इसकी पुष्टि की। तो महान वैज्ञानिक मेंडल ने प्रभाविता के नियम में जो उन्होंने एक लंबा पौधा चुना और दूसरा बौना पौधा चुना, जो उन्हें सल्यूशन प्राप्त हुआ था, उन्होंने बताया कि प्रभावी लक्षण के जीन जो हैं वहाँ प्रकट हुए और वहाँ पर केवल और केवल पौधे कैसे प्राप्त हुए थे, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो बच्चों इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए महान वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने जो है गुलाबास या मिराबिलिस जलापा पौधे में जो है सर्च किया। तो यहाँ पर जो है कुछ मेंडल के जो है अपवाद दिखे, तो उनकी जो है पुष्टि की महान वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने। तो ध्यान दीजिएगा, कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने ये जो वैज्ञानिक हैं कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबास पौधे के पुष्प में जो है क्रॉस किया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने एक लाल पुष्प लिया और दूसरा पुष्प जो है सफ़ेद लिया। वहाँ पर प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या लिया था, एक पौधा जो है उन्होंने लंबा लिया और दूसरा पौधा उन्होंने बौना लिया। तो उन्होंने बताया कि जो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, तो सभी के सभी पौधे जो हैं वो लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? सभी के सभी पौधे जो हैं लंबे प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने सर्च किया गुलाबास पौधे पे, तो उन्होंने देखा तो मेंडल के जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है वहाँ पर जो है कुछ अपवाद है। तो अपवाद क्या है बेटा, हमें यहाँ पर जानना है कि कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर सर्च करते हुए क्या बताया और क्या था उनका मेथड। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने दो पुष्पों पर, दैट मीन्स एक पुष्प जो था वह लाल पुष्प था प्रभावी और दूसरा पुष्प जो था सफ़ेद पुष्प था अप्रभावी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही आसान मैजिक है। ये जो है लाल पुष्प, ये क्या है लाल पुष्प, और यहाँ पर जो है ये हमारा जो है सफ़ेद पुष्प है। ये कौन सा पुष्प है बच्चों? तो लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच में, और पौधा यानी गुलाबास के पौधे में जो है एक पुष्प कैसा है, लाल पुष्प है, और दूसरा पुष्प कैसा है, ये पुष्प जो है बच्चों लाल पुष्प है। ये पुष्प लाल है और ये पुष्प कैसा है, सफ़ेद है, अर्थात ये जो है सफ़ेद पुष्प है। तो ध्यान देना, ये पुष्प जो है लाल और ये पुष्प कैसा है, ये पुष्प जो है बच्चों यानी कि ये लाल पुष्प है और ये सफ़ेद पुष्प है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प में जो है कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने क्रॉस किया। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, यहाँ पर बहुत ही आसान है। जो उन्हें सल्यूशन प्राप्त हुआ तो कैपिटल R और स्मॉल r, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r जो है उन्हें प्राप्त हुआ। तो ये कैपिटल R स्मॉल r जो है, इनमें उन्होंने कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने देखा, तो क्या देखा कि ये जो पुष्प है इसका जो रंग है वो कैसा प्राप्त हुआ, गुलाबी प्राप्त हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पुष्प प्राप्त हुआ तो कैसा पुष्प प्राप्त हुआ, गुलाबी प्राप्त हुआ। लेकिन मेंडल के नियमानुसार जो है, मेंडल ने प्रभाविता के नियम में जिस तरीके से बताया था, तो यहाँ पर जो पौधे का पुष्प प्राप्त होना चाहिए वो लाल पुष्प प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने जब सर्च किया, देखा कि एक लाल पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प में जो क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि इस पुष्प में लाल पुष्प नहीं बल्कि यहाँ पर उन्हें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर प्रभाविता के नियम में जो है मेंडल का वो नियम जो है अपवाद, अर्थात F1 पीढ़ी में जो उन्हें सल्यूशन प्राप्त हुआ तो वो पूरी तरीके से क्या
उन्होंने तो प्राप्त किया सही, बट ये सभी पौधों में, यानी कि सभी पौधों के पुष्पों में इस तरीके का सल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। तो कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने सर्च किया और बताया कि यहाँ पर जो F1 पीढ़ी में जो उन्हें सल्यूशन प्राप्त हुआ, उस पुष्प का जो रंग था वो कैसा था बच्चों? गुलाबी था। तो ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर F2 भी जानना है, F2 पीढ़ी भी जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, हमें F2 पीढ़ी भी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है ये और ये इस तरीके से कैपिटल R और ये स्मॉल r, ये जो हमें प्राप्त हुआ कैसा था? गुलाबी पुष्प था। ये पुष्प कैसा था बच्चों? तो ये पुष्प जो था गुलाबी था। यहाँ पर ये पुष्प कैसा है? गुलाबी है। हमें ट्रिक से जानना है कि लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो हमें गुलाबी पुष्प प्राप्त होता है। ट्रिक से हमें जानना है, यहाँ पर लाल, ये लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प। ध्यान देना बच्चों, सफ़ेद पुष्प बहुत ही आसान है, ये इस ट्रिक को ध्यान देना बेटा। लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो कार्ल कोरेंस को जो सल्यूशन प्राप्त हुआ वो कैसा सल्यूशन प्राप्त हुआ था बच्चों? गुलाबी पुष्प। गुलाबी पुष्प। यहाँ पर कैसा पुष्प प्राप्त हुआ? गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ था। यानी कि कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक को जो यहाँ पर पुष्प प्राप्त हुआ था वो कैसा पुष्प प्राप्त हुआ? गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने जो प्रभाविता के नियम में जो सर्च किया था, लंबा पौधा और बौना पौधा, तो उनके अनुसार यहाँ पर जो है लाल पुष्प आना चाहिए। लेकिन कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने सर्च किया गुलाबास पौधे में, तो एक लाल पुष्प और दूसरा सफ़ेद पुष्प, और उन्हें जो सल्यूशन प्राप्त हुआ, जो अगला F1 पीढ़ी, ये जो है F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी में जो पुष्प प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ? गुलाबी पुष्प। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तो ट्रिक रहा, ये ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा है, तो बहुत ही आसान है। तो इसको ध्यान देना बेटा, ये आसान सा ट्रिक आपके सामने, और हमें इसको थोड़ा सा क्या करना है? बड़ा करना है, बिग करना है। तो आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमें F2 पीढ़ी जानना है, यहाँ पर हमें क्या जानना है? F2 पीढ़ी। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल R और स्मॉल r, तो कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में यहाँ पर क्या होता है? स्वपरागण होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? ये क्रॉस करना है हमें, कैपिटल R और स्मॉल r, ये कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पर क्या हो गया? स्वपरागण हो गया, स्वपरागण हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पुष्प है ये नर पुष्प और ये मादा पुष्प, यानी कि ये मेल फ्लावर और ये फीमेल, यानी कहने का मतलब ये एक नर पुष्प और एक मादा पुष्प। तो यहाँ पर क्या हो गया? स्वपरागण हो गया। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? बहुत बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आ गया। तो बच्चों यहाँ पर स्वपरागण हो रहा है, अर्थात जो हमें यहाँ पर गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ था तो ये भी पुष्प जो है गुलाबी है। तो यहाँ पर गुलाबी पुष्प में जो है स्वपरागण हुआ, और स्वपरागण से फिर हमें जो है द्वितीय पीढ़ी अर्थात हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रॉस करना है यहाँ पर हमें। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है युग्मक जानना है। यहाँ पर क्या जानना है? यहाँ पर सबसे पहले हमें युग्मक जानना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों स्मॉल r। ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R और यहाँ पर जो है स्मॉल r हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये हमारे जो है क्या है? युग्मक है। इनको हम गैमीट कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं, कैपिटल R का क्रॉस जो है इससे करते हैं तो हो जाएगा कैपिटल R
और कैपिटल आर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में इसका करते हैं हम स्मॉल आर से, तो हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। दूसरा करते हैं यहाँ पर, तो बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो हमें पहले रखना होगा कैपिटल आर, फिर उसके बाद में क्या रखना होगा, स्मॉल आर को। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। उसके बाद में फिर इसको उठाते हैं, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल आर। इस तरीके से हमें जो है पुष्प प्राप्त हुए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पुष्प है लाल पुष्प है और ये पुष्प हमें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ। तो ध्यान देना बच्चों, ये पुष्प लाल पुष्प और ये पुष्प हमें गुलाबी, और फिर ये भी पुष्प कैसा है, गुलाबी, और ये पुष्प कैसा प्राप्त हुआ, सफ़ेद पुष्प प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है लाल पुष्प, यहाँ पे लाल पुष्प कितने हैं, एक। और यहाँ पर जो है बच्चों गुलाबी पुष्प कितने हैं, तो गुलाबी पुष्प जो हैं, बहुत ही आसान मैजिक है, गुलाबी पुष्प जो है यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। और सफ़ेद पुष्प यहाँ पर कितने प्राप्त हुए हमें, तो सफ़ेद पुष्प जो हैं हमें 1 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब जो है इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें जानना है। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप जानना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिनोटाइप जानना है, बहुत ही आसान है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप जो होगा बच्चों कैपिटल आर, ध्यान दीजिएगा, और कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, उसके बाद में फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये प्राप्त हुई। इनको हम बोलते हैं जीनोटाइप। अब बात करेंगे हम फिनोटाइप की, तो यहाँ पर जो है ये हो जाता है फिनोटाइप। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिनोटाइप। और अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1, 2, 1। कहने का मतलब यहाँ पर जो है 1 लाल पुष्प प्राप्त हुआ, 2 जो है गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, और 1 पुष्प जो है हमें सफ़ेद प्राप्त हुआ। तो इसका जो बच्चों मीन्स फिनोटाइप की बात करें तो ये फिनोटाइप हो जाता है। और ये अनुपात की बात करें हम, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अनुपात हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर लाल पुष्प कितने हैं, 1, तो हो जाएगा 1। गुलाबी पुष्प यहाँ पर कितने हैं, गुलाबी पुष्प यहाँ पर कितने आए, ये 2, यानी कि ये 2 कैसे हैं, गुलाबी पुष्प हैं। और ये कैसा है, लाल पुष्प है, ये कैसा है, सफ़ेद पुष्प। तो ये जो है 1 और यहाँ पे 2, 1, तो 1:2:1, अर्थात जो इनका अनुपात होगा 1:2:1। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर जो है कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने ये है जो है ये F2 पीढ़ी है। इसको हम कौन सी जनरेशन बोलेंगे, F2 पीढ़ी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या है, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में देखा गया कि यहाँ पर जो है 1 लाल पुष्प और 2 गुलाबी पुष्प तथा 1 सफ़ेद पुष्प प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने जो है इस चीज़ की पुष्टि की कि पौधों में जो है ज़रूरी नहीं है कि प्रभावी लक्षण के ही जीन प्रकट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब प्रभावी लक्षण के जीन भी प्रकट होते हैं और अप्रभावी यानी कि अप्रभावी लक्षण के भी जीन प्रकट होते हैं। तो कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक लाल पुष्प लिया और दूसरा पुष्प सफ़ेद लिया। इनमें जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्हें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। तो गुलाबी पुष्प में जो है उन्होंने स्वपरागण करा दिया और स्वपरागण कराने के बाद में उन्होंने द्वितीय पीढ़ी में उन्होंने जो है 4 पुष्प के यानी कि 4 पुष्प के पौधे यानी कि 4 पौधे प्राप्त किए और चारों पौधों में जो उनको पुष्प मिला, तो जो उनको यानी कि फ्लावर प्राप्त हुआ, तो बच्चों किस तरीके से था, एक फ्लावर जो उन्हें प्राप्त हुआ
एक फ्लावर जो उन्हें प्राप्त हुआ वो लाल था और 2 जो है उन्हें गुलाबी यानी कि फ्लावर पुष्प प्राप्त हुए और एक जो है सफ़ेद पुष्प प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब इसके हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो अनुपात होगा 1:2:1, ये कहाँ से आया? तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो लाल पुष्प है, लाल पुष्पों की संख्या कितनी है? 2, लाल पुष्पों की संख्या जो है 1 और गुलाबी पुष्पों की संख्या 2 और सफ़ेद पुष्पों की संख्या कितनी है बच्चों? तो सफ़ेद पुष्पों की संख्या जो है 1 है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है हमें कितने पुष्प प्राप्त हुए? देखो, एक पुष्प ये लाल पुष्प है। ये कैसा पुष्प है बच्चों? तो ये जो है लाल पुष्प है, अकेला एक पुष्प जो है लाल पुष्प प्राप्त हुआ। और दूसरा यहाँ पर जो है ये जो पुष्प है ये पुष्प गुलाबी प्राप्त हुआ। ये कैसा प्राप्त हुआ बच्चों? ये पुष्प जो है गुलाबी प्राप्त हुआ और एक पुष्प जो है उन्हें सफ़ेद प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये लाल पुष्प और ये 2 पुष्प जो हैं कैसे प्राप्त हुए उन्हें? यानी कि गुलाबी और ये लास्ट में जो है कैसा प्राप्त हुआ पुष्प? उन्हें सफ़ेद पुष्प प्राप्त हुआ। तो इससे ये पता चला ये F1 पीढ़ी ये जो है F1 पीढ़ी का रिजल्ट है, सॉल्यूशन है। अर्थात यहाँ पर जो है इसी को हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो कहने का मतलब बहुत ही आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, बस केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? कैपिटल आर, कहने का मतलब ये पुष्प कैसा है? लाल पुष्प है। ये पुष्प जो है लाल और ये पुष्प कैसा है बच्चों? ये पुष्प सफ़ेद है। तो जब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के पौधों में यानी कि जब क्रॉस किया, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प में जो क्रॉस किया तो उन्हें कैसा प्राप्त हुआ? गुलाबी पुष्प। तो यहाँ पर गुलाबी पुष्प में क्या हो जाता है? स्वपरागण हो जाता है। अर्थात यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। तो क्रॉस करने के बाद जो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई तो F2 पीढ़ी में जो है एक लाल पुष्प और 2 जो है गुलाबी पुष्प तथा एक सफ़ेद पुष्प प्राप्त होता है। और ये तो रहा क्या? जीनोटाइप। और हम बात करेंगे इसके फिनोटाइप की, दैट मीन्स इसके फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप में क्या होता है बच्चों? देखो, ये तो रहा क्या? जीन। इस जो जीन प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। और हम बात करेंगे लाल, गुलाबी और सफ़ेद, ये होता है फिनोटाइप। हम अनुपात की बात करेंगे तो 1:2:1 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, दैट मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो प्लीज़ आई होप आप लोगों को समझ में बेटा आ गया होगा। बहुत ही आसान मैजिक है। यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से यदि करना है, पूरा नहीं करना है, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको नहीं समझना है, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप ट्रिक से कर सकते हैं लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प और उसके बाद में गुलाबी पुष्प। इसका मेन सोल्यूशन, इसका मेन जो है ट्रिक क्या होगा बच्चों? लाल पुष्प। यानी क्या बताया आप लोगों को? इसका जो ट्रिक होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका ट्रिक जो होगा बहुत ही आसान है। अपूर्ण प्रभाविता का जो ट्रिक होगा वो क्या होगा? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ एक बार फिर से ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है, ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। ये जो है, ये जो पुष्प है ये कैसा पुष्प है? ये पुष्प बच्चों है लाल। ये कैसा पुष्प है भैया? ये रेड पुष्प है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, ये ट्रिक के माध्यम से हमें जानना है। ध्यान देना बच्चों, ये पुष्प कैसा है? ये पुष्प जो है लाल पुष्प है। ये जो है पुष्प लाल है और ये पुष्प जो हमको दिख रहा है ये पुष्प कैसा है? ये सफ़ेद पुष्प है। यानी कि लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्पों के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो कैसा पुष्प हमें प्राप्त होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हमें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमें कैसा पुष्प प्राप्त हो गया? गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये कैसा पुष्प है? सफ़ेद। यहाँ पर कैसा पुष्प है बच्चों? ये सफ़ेद। और ये वाला पुष्प जो है ये कैसा है? लाल। प्राप्त हमें कैसा हुआ? गुलाबी पुष्प। कैसा प्राप्त हुआ हमें? गुलाबी पुष्प। यही हमें जानना था। तो बिल्कुल आसान मैजिक है ये, बिल्कुल आसान ट्रिक है बच्चों ये। तो इसको हम जान सकते हैं
इसको भी हम लिख सकते हैं। यही होता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। बहुत ही आसान मैजिक है। लाल पुष्प सफ़ेद पुष्प में क्रॉस कराया तो कैसा पुष्प प्राप्त हुआ? गुलाबी। इसी को बोलते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता। इसी को क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। तो प्लीज़ बच्चों, जिस तरीके का सल्यूशन आपको प्राप्त हुआ, आप चाहे तो ट्रिक के माध्यम से भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको बिग अर्थात पूरा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, आज बस इतना ही। अगला टॉपिक हम आप लोगों को अगले लेक्चर में देंगे। बस आज इतना ही।